देखिए, जो मैं आज रेसिपी लेके आई हूँ उसके लिए मैंने ये कटोरी का मेज़रमेंट रखा है। आप कप वगैरह जो भी रख सकें। और इस कटोरी के नाप से मैंने 2.5 कटोरी ली है मैदा। और इसके अलावा मैं डालूँगी 1 पिंच नमक। और नमक क्या है, मीठे के बैलेंस को है ना थोड़ा सा कंट्रोल रखता है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगता, इन्हेंस करता है मीठे को। और इसके अलावा मैं डालूँगी आधी टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। आप इसकी जगह बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा का क्या है, थोड़ा भी कम ज़्यादा हुआ तो चीज़ ख़राब हो जाती है। और ये मैंने आपको घी जो दिखाया था वो जमा हुआ दिखाया था, तो ये जमा हुआ घी देखिए देखने में आधा कटोरी है। और देखिए हल्का सा मैंने हीट दिया तो ये आधी कटोरी से ज़्यादा हो गया। इसी वजह से मैंने आपको दिखाया है कि हल्का सा मेल्टेड आप घी डालिए। और देखिए जितना ज़्यादा था वो मैंने रोक लिया कि टोटल मुझे आधी कटोरी, 2.5 कटोरी मैदा में आधी कटोरी घी, देसी घी ही डालना है। और ये जो मिठाई है ये देसी घी में ही बनती है। और देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत मज़े से होंगे। आज रक्षाबंधन आने वाला है, यानी कि 1-2 दिन है, और मुझे अपने भाइयों के लिए मिठाई ना कुछ बना के ले जाना है। तो देखिए मैंने 3/4 कटोरी जो मेज़रमेंट मैंने सब चीज़ों के लिए रखा है, और 1/3 कटोरी मैंने पानी लिया है। और बहुत धीरे धीरे हमें ये पानी डालना है। और इसका डो तैयार नहीं करना है, मतलब हथेली नहीं लगानी इसका डो बनाने में, सिर्फ फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का पानी डाल के हमें इसको इकट्ठा करना है। और देखिए मैंने इसको इकट्ठा कर लिया, और बिल्कुल भी इस पे हथेली नहीं लगाएंगे। और इस तरह से मैंने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद मैंने इसको ढक के रखूँगी, करीब 20 से 25 मिनट रखूँगी। और देखिए जो क्या मैं बता रही थी कि हाँ, मेरे जो भाई हैं, मैं हमेशा घर का ही मीठा बना के ले जाती हूँ, और अधिकतर लड्डू ले जाती हूँ। करीब देखिए 2-3 चम्मच मेरा ये बच गया है पानी। तो इसको मैंने हल्का सा गीले कपड़े से ढक के रख दिया करीब 15 से 20 मिनट के लिए। अब मैं बनाऊंगी चाशनी। और चाशनी के लिए वही मेज़रमेंट, यानी कि कटोरी का। तो इससे कटोरी से नाप के करीब मैंने 1 से 1.5 कटोरी रखी है चीनी। और इसमें 1.5 कटोरी में यानी कि 3/4 कटोरी मैंने पानी डाला है। और इसके बाद फ्लेम ऑन करने के बाद हम इसकी बनाएंगे चिपचिपी सी चाशनी, यानी कि ना तो एक तार होगा ना ज़्यादा चिपचिपा होगा, मतलब एक तार बनने ही जा रहा होगा। तो उस तरह से क्या है कि हम चिपचिपी बनाएंगे। तो जब तक ये ठंडी होगी तो वो थोड़ा सा हल्का सा तार उठ ही आएगा। और इसके बाद 2 इलायची मैंने अच्छे से कूट कर डाली है इसमें। छिलके सहित ही डाल दिए, एक तरह छिलके भी डाल दिए। और थोड़ा सा केसर का मैंने धागे, करीब 9 से 10 केसर के धागे मैंने भिगा के रखे थे पानी में, वो डाल दिए। इसका जो टेस्ट आता है ना केसर का फ्रेंड्स, इतना यम्मी लगता है इस स्वीट डिश में। और इतनी देर में आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो इसके बाद देखिए ये जो चाशनी में हल्का सा मैं येलो फूड कलर भी डालूँगी। और देखिए इसका जो तार है, ये तार अभी नहीं बना है। और ये देखिए मेरी चाशनी तैयार हो गई, येलो फूड कलर भी डाला। और इसकी चाशनी की पहचान है, चिपचिपी तो बनेगी, साथ ही देखिए ये हमने स्पून को ऊपर किया तो जो देखिए ये डल रहा है, तो ये देर से बूंद नीचे जा रही है। और लास्ट की बूंद तो पूरा तार सा बनाती हुई जाएगी नीचे। इट मीन्स हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल तैयार है। और इसके बाद हम इसे गैस पे भी नहीं रहने देंगे, हटा देंगे, क्योंकि गैस की गर्माइश से ये थोड़ा सा और हीट होगी तो लगभग एक तार ही बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, यानी कि ये आटे को हमारे 15 से 20 मिनट हो गया। और इसके बाद हम इसको बिल्कुल भी हथेली नहीं लगाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, ना पहले ना बाद में हथेली नहीं लगाएंगे। और देखिए कितनी अच्छी लेयर्स बन गई है। और इस तरह से 2 पार्ट्स में तोड़ तोड़ के एक दूसरे से मिलाते हुए करीब हम 6 से 7 बार ये वाली जो पूरी प्रक्रिया है ये करेंगे। और इस तरह से करते हुए मुझे 8 से 9 बार मैंने किया।
और इसके बाद लगभग देखिए काफ़ी लेयर्स आ गई हैं। और इसके बाद देखिए इस तरह से मलकर नहीं हम इसके जो बॉल्स हैं तोड़ेंगे, आपस में हाथ से थोड़ा सा दबा दबा के हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो मैं अब बता ही देती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। अब जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, मैं बालूशाही बना रही हूँ। और ये जो रेसिपी है मैंने ये मम्मी को देखा था बनाते हुए। एक्चुअली क्या है, मेरे दादाजी हलवाई थे और जो कारीगर थे वो घर में नीचे कारखाना टाइप था, वहाँ पे काम करते थे। और मम्मी देखती रहती थी कि देखिए मैंने ये बीच में छेद किया थोड़ा सा, और इसको मलना नहीं है हथेली पे, ज़्यादा जो बॉल्स हैं लोइयाँ हैं इनको नहीं मलना है, हल्का सा दबाव देते हुए बस एक बीच में छेद करना है। इस तरह से हम सारे बनाएंगे। हाँ, मैं बता रही थी कि कारखाना था, नीचे कारीगर बनाते थे, तो मम्मी देखती रहती थी उधर से, थोड़ा सा दिखता था घर के अंदर से, तो वो देखती रहती थी क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या है कि मम्मी थोड़ी सी इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेती थी और उन्हीं से हमने देख देख के इंटरेस्ट सीखा है। लेकिन कहते हैं ना, बनाना बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ प्रैक्टिकल या थ्योरी से काम नहीं, प्रैक्टिकल भी ज़रूरी होता है। तो और इतनी मेहनत तो मुझे अपने भाइयों के लिए करनी है, क्योंकि मुझे हमेशा मैं लड्डू वगैरह या कुछ ले आती हूँ, और आजकल मार्केट में मिठाई तो सब मिलावट वाली या प्योर नहीं मिल रही। और मेरे भैया वैसे भी थोड़ा मार्केट की चीज़ें कम ही खाते हैं। तो मुझे ये एक क्रेज़ रहता है कि मैं अपने भाइयों के लिए कब कौन सी नई मिठाई खिलाऊं और उन्हें जो अच्छी लगे। तो मैं इसलिए छोटी छोटी बना रही हूँ बालूशाही, जिससे कि राखी बांधने के बाद सिर्फ एक पीस से ही मतलब उनका मुंह मीठा कर सकूं। और इस तरह से मैंने ये देखिए छेद किए, पर थोड़ा प्रॉपर छेद नहीं हो रहा है। और बेलन का जो ये सिरा है मेरा बहुत मोटा है, जिसका पतला हो तो वो उस पतले से भी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी बना रही हूँ तो इसमें छेद मुझे फिंगर से ही करना होगा। सब बालूशाही प्रिपेयर करने के बाद देखिए इधर घी गरम हो रहा था, थोड़ा सा मैंने डाल के देखा, क्योंकि ये जो घी है बहुत तेज़ गरम नहीं करते। और हल्का सा हाई फ्लेम पे करने के बाद लो फ्लेम पे ही रखते हैं। और जब ये बालूशाही डालते हैं तो ये लो फ्लेम पे डालते हैं। लेकिन एक जो मैंने गलती की, कहते हैं ना कि शुरुआत में गलती होती है, गलती कर कर के ही हम कुछ सीखते हैं। तो गलती ना हो तो फिर हमें सीख कैसे मिलेगी कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। तो ये चीज़ मैंने जो गलती की कि मैंने एक बार में इतनी सारी बालूशाही डाल दी। देखिएगा आप, तो उससे क्या है कि आप ये ध्यान रखिए कि जो आप बालूशाही डाल रहे हैं वो घी में डालने के बाद दुगना फूल जाएगी या दुगना रूप ले लेगी। तो ये देखिए मैंने लगभग मठरी की तरह ही डाल दी। और इससे क्या हुआ, ये प्रॉपर उनको फैलने का या फूलने का टाइम या स्पेस नहीं मिला। तो जिसकी वजह से मेरा जो बालूशाही का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा रह गया। सो प्लीज़ आप वो गलती मत कीजिएगा। आप एक बार में बहुत थोड़ी थोड़ी, जैसे कि इतना कि आपको स्पेस बालूशाही को मिल जाए, थोड़ी थोड़ी डालिएगा। और मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि कितनी कम डाली। फिर बाद में मैंने 5 से 6 डाली बालूशाही, उसके बाद और नहीं डाली, क्योंकि पहला स्लॉट मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था। इस वजह से मैंने दूसरा स्लॉट नहीं ख़राब किया, क्योंकि देखिए महंगाई है और देसी घी का बनना है चीज़, तो थोड़ा सोच समझ के ही स्टेप उठाना होता है। तो मैंने जो गलती की आप प्लीज़ वो मत कीजिएगा। और इसकी जो सिकाई होनी है वो लो फ्लेम पर ही होनी है, थोड़ा पेशेंस का काम है। और देखिए सिक गई, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई। और इस स्टेज पे हम धीरे धीरे इसको एक एक करके निकालेंगे। और फ्लेम लो ही रखिएगा, हाई मत कीजिएगा। और उन्हें निकालने के बाद देखिए दूसरे जो स्लॉट डाला है मैंने, देखिए कितनी कम बालूशाही डाली हैं, क्योंकि मुझे पहले से अब पता चल गया है कि ये पूरी कढ़ाई इन्हीं से ही देखिएगा भर जाएगी। और इनको बहुत सावधानी से मैंने बनाया है। और देखिए चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, गुनगुनी है। और देखिए दोनों में से एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, गरम रखिएगा। अब जैसे बालूशाही गर्म है तो चाशनी थोड़ी गुनगुनी है। बहुत से लोग इसको सूखी बना के रख लेते हैं, और ताज़ी चाशनी यानी कि गर्म चाशनी बनाने के बाद उन्हें सूखी जो बना के रखी हुई बालूशाही उन्हें भिगा देते हैं। तो इन दोनों में से ये चीज़ ध्यान रखिए कि एक चीज़ गर्म होनी चाहिए और एक थोड़ी सी गुनगुनी या ठंडी। तो इस तरह से मैंने इसमें भिगाने रख दी। और देखिए थोड़ी सी डीप, क्या बीच बीच में मैं हिला रही हूँ, चाशनी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है।
और हाँ, एक चीज़ मैं ध्यान दिला दूँ, चाशनी बनाने में मैं रिकॉर्डिंग करने में भूल गई थी। चाशनी में थोड़े से 5 से 6 बूंद आप नींबू की ज़रूर डालिएगा, जिससे चाशनी नहीं जमेगी। और देखिए इस तरह से बालूशाही मेरी तैयार हो गई। और इसमें मैंने चांदी के वर्क और बादाम और पिस्ते के पीसेस कटिंग करके डाले हैं, और इतनी शाइनी और इतनी जूसी बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी तोड़कर देखी तो इतनी जूसी है, अंदर तक जूस भरा हुआ है, देखिए कितनी जूसी है। और अब मैं बेफिक्र होकर अपने भाइयों के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको पसंद आई होगी। और आगे मैं रक्षाबंधन पे आपको मिलवाऊंगी अपने मायके वालों से। पहले भी मैं भाई दूज का आपको वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे देखिए। और रक्षाबंधन पे अब मिलेंगे हम, और देखिएगा कि कैसे रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल है मनाते हैं। और आई होप मेरे भाइयों को ये बालूशाही बहुत पसंद आएगी। वैसे भी उनको मेरे हाथ का बना हुआ हर चीज़ अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। सो टेक केयर, बाय बाय।